गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी कि आज के लिए आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रही है। नेक्स्ट 24 आवर्स अपडेट। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स देखते हैं क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए आ रही है। अपनी सिचुएशन को अपने माइंड में रखें, ठीक है। और मैं लिख मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपकी सारी एनर्जीज जो है इस पेपर में आ जाएंगी, इस लिखे हुए सिचुएशन में यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका माइंड रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा नेगेटिविटी से, ठीक है। तो एक डीप इनहेल, एक्सेल। लेट्स से देखते हैं आपके लिए क्या सिचुएशन है। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है आपको एंड आस्क फॉर द गाइडेंस, कि जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन तक ये गाइडेंस पहुंचने वाली है। कोई इंसान इंटॉक्सिकेटेड है गाइस, इंटॉक्सिकेटेड है, ठीक है। उस इंसान को अपने एडिक्शंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। एडिक्शंस आर रिलीजिंग। किसी के साथ मुझे लगता है कि इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है, ठीक है। किसी के साथ इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है किसी के साथ, मुझे लगता है। वो साइकिल अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक होने वाली है, ठीक है। जो भी इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है वो साइकिल आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक होने वाली है। आप दोनों के बीच में अगर बहुत समय से कम्युनिकेशन नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ लव, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेड नहीं है, तो सडनली आप देखोगे कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेक्सटिंग, कॉल्स, कम्युनिकेशन या किसी तरीके का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होगा 12 तारीख के बाद, ठीक है। और 12 डेज और डेट, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। कुछ लोग, मुझे लगता है ना, समवन इज़ राइटिंग अ बुक, समवन इज़ राइटिंग अ बुक। और मुझे लगता है कुछ लोग ये जो अगर बुक लिख रहे हो, बुक लिखने की प्लानिंग है, ठीक है। मिड सितंबर में आपकी बुक पब्लिश करोगे, मिड सितंबर, अगस्त, और 1 ऑफ एनी मंथ, ठीक है। 1 डेट ऑफ एनी मंथ, 1 डेट ऑफ एनी मंथ आप इस बुक को पब्लिश करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट रीडिंग में भी जा सकते हैं, मैं आपको इसका टाइम स्टैम्प कॉमेंट में दे दूँगी। वाइल यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीथिंग, ठीक है, पेपर वर्क ज़रूर कीजिए, कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। बट यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बट फिर भी आप पेपर वर्क ज़रूर कीजिए, ठीक से रीड करके, ठीक है। वाइल इन्वेस्टिंग इनटू एनीथिंग, ठीक है, किसी में भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको, वेट, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, नो दिस टाइम, वेट फॉर द अनदर मंथ, 15 डेज लेटर। बट स्टिल ये पर्सनल रीडिंग्स में आपको कंसिडर करना होता है, बट जनरली 15 डेज लेटर और नेक्स्ट मंथ,
वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग गाइज, ठीक है, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, नेक्स्ट मंथ और 15 days लेटर। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन और आपका सेपरेशन हो जाएगा, किसी को ऐसा फियर है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है और आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, कनेक्शन अच्छा है, बट ब्लॉकेजेस है, दैट इज़ डेस्टाइन्ड कनेक्शन, ठीक है, ब्लॉकेजेस के बाद भी वो कनेक्शन सिक्योर रहेगा आपका, डेस्टाइन्ड कनेक्शन, ठीक है। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं आपके लिए कुछ साइंस बता रही थी जो आपके लिए आए हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि रीडिंग में आज के लिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। और कोई भी कमेंट में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है आपके लिए ग्लाइडेड रिग्रेट। अब जब मैंने डेक रखा था तब भी ये था। देखो, एक तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपको इतना स्ट्रॉन्ग रिग्रेट आ रहा है किसी सिचुएशन को लेके, करंटली आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है गाइस, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, ठीक है। और अगर आप किसी सिचुएशन को रिग्रेट में है लेके, तो आप ये जान लीजिए कि आने वाले टाइम पीरियड में आपका वो रिग्रेट निकल जाएगा, वो सिचुएशन आपके लिए मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आपको पेन दे रही है, ठीक है, किसी चीज़ का रिग्रेट है आपके माइंड में, क्यों करा, कैसे हो गया, नहीं करना चाहिए था, उस सिचुएशन में मैजिक होगा, वो सिचुएशन से मैजिकली आप निकल जाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर ये रिलेशनशिप है जहाँ पर आपको गिल्ट है किसी के साथ इन्वॉल्व होने का, कोई मैरिज है, आप देखोगे कि वहाँ पे आपका बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग आपके लिए एक्टिव हो रही है, ठीक है। जहाँ पर जो भी ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा, या तो सेम पर्सन के साथ साइकिल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और यूनिवर्स ये जो एक्शन है ये आपके थ्रू कराने वाले हैं, ठीक है। 7 days 3 days, ओके। और इसी मई के महीने में, व्हेन एवर यू वॉचिंग दिस रीडिंग, और मे का मंथ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है। और 5 महीने 5 हफ्ते, तो सिचुएशन का भी आपको पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अनदर एनर्जी आपके लिए है विच इज़ द क्राइस्ट, ओके। ओपन द डोर ऑफ किंगडम टू हेवन, ओके। एंड यहाँ पे है आपके लिए कॉलिंग द स्टॉर्म। आपको ऐसा होगा गाइज, देखो, अगर मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, इस समय पे कुछ लोग मेडिटेटिव जोन में नहीं हैं, यूनिवर्स से डिटैच हो रहे हैं, बार बार आपको आलस आ रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है आपको, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ अधूरी छोड़ देते हो, ठीक है, या फिर सिचुएशन में ऐसा रहा कि आप पूरा नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बार बार यूनिवर्सल एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने को कह रहे हैं। अगर आपने स्पेस क्रिएट करा तो डेफिनेटली वो ब्लॉकेज आपकी लाइफ में बार बार आएगा। अगर आप समझ लीजिए कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं, स्मूथ जा रही है, सडनली वो चीज़ डाउन हो जा रही है या फिर आपको डिस्टर्ब कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप अपना मेडिटेशन, ध्यान मंत्रा छोड़ रहे हैं, एंड यू आर फोकसिंग ऑन द थिंग्स। स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको बैलेंस करना है। आप प्रैक्टिकल साइड में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, स्पिरिचुअल में कम हो जाते हैं, ये साइड आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनदर एनर्जी में है आपके लिए विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे ना बहुत इमोशनल वाइब आ रही है, आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली, कुछ लोग बहुत इमोशनल है गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, सैड हैं, इतना गिल्ट है आपको, ठीक है, बट यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है, फेटेड टू सफ़र। कभी कभार क्या होता है ना, हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी प्लानिंग करते हैं, या फिर कुछ अच्छा सोच ही करते हैं कि यार हमने इस इंसान के लिए अच्छा करा और अच्छी इंटेंशन से करा, बट वो इंसान का रेसिप्रोकेशन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो इंसान का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है, और हो सकता है कई बार हमें लगता है कि हमने क्यों ही कर दिया। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप फेटेड टू बी सफ़र, हमेशा सफ़र करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपकी चेन्स रिलीज़ होने वाली है अगर ब्लॉकेज था, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ वेस्ट जा रही है आपके लिए, पहले तो मैं बताती हूँ वेस्ट नहीं जा रही है, उसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपका रीबर्थ हो रहा है, ये जान लीजिए आप, ठीक है, आपका रीबर्थ हो रहा है, और दैट इज़ नीडेड फॉर द सिचुएशन। आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन में चेंज आएगा, आपके जो हैबिट्स हैं वो चेंज होंगी, आपकी हेल्थ चेंज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी आपकी हेल्थ, ठीक है। आप कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर देखोगे, क्योंकि आपको इसके पीछे का पर्पस समझ नहीं आ रहा, बट देयर इज़ अ पर्पस अलाइंड, कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो
रही हैं, जो भी अच्छाई आपकी है वो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज लेकर आएगी एंड दैट इज डेस्टाइन्ड, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये नहीं सोचना है सफ़र होगा और मैं सफ़र करती रहूँगी या करता रहूँ, नहीं, एग्जैक्टली चेन आपका ब्रेक होने वाला है, ठीक है। अब मैं कोई टाइमलाइन देख लेती हूँ कि चेन कब तक ब्रेक होगा, ये चेन कब तक ब्रेक होगा। वैसे तो मुझे 5 नंबर मई के मंथ में होगा, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी होने वाला है। दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन 8 डेज, ठीक है। 8 दिन के अंदर अंदर देखना और 8 आवर्स के अंदर अंदर अपनी एनर्जी देखना। आपको ऐसा फील होगा पॉजिटिव, या फिर आप देखोगे सडनली आपके बिल्कुल एनर्जी में चेंज आ रहा है, आपके पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से, ठीक है। दैट इज़ आई एम गेटिंग। तो इस समय पे आपको थोड़ा हीलिंग मंत्रा मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ना आपका रिग्रेट नहीं जा रहा है गाइस, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए ये आ रहा है, और मुझे लगता है कोई स्टैग्नेंट सिचुएशन आपकी इसीलिए रिलीज नहीं हो रही क्योंकि आपको रिग्रेट है। तो ये रिग्रेटफुल सिचुएशन आपके निकलने वाली है। मुझे लगता है आप लेके चलो एक बिल्कुल ज़ीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, और ये मई के मंथ में ही होगा। देयर इज़ टावर, ठीक है। तो 16 तारीख तक, 17 तारीख के बाद आपकी सिचुएशन शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी से 5 डेज़ और 16-17 तारीख इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन 8 डेज़, ओके। ये मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 555 फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके पास कोई ऐसा कोई सजेशन है, टॉपिक है, ओके। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।